Welcome everyone to A classes. So in this lecture we are going to discuss about our chapter planning. समझते हैं सबसे पहले प्लानिंग की कंसेप्ट को. देखिए, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू. प्लानिंग में हम ये डिसाइड करते हैं एडवांस में कि हमें क्या करना है और किस तरीके से करना है. ठीक है, अब इसके बाद इसकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं यहाँ पे. देखिए इम्पोर्टेंस में क्या लिखा हुआ है, दैट इट प्रोवाइड्स अस डायरेक्शन. प्लानिंग हमें डायरेक्शन दिखाता है, एक रास्ता दिखाता है आपको किस तरफ मूवमेंट करना है. रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी. जब आप चीज़ों को पहले से प्लान करके चलते हैं तो जो अनसर्टेनिटी होती है उसको फेस करने के लिए आप प्रिपेयर रहते हैं. फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग. प्लानिंग आपको हेल्प करता है कि आप सही तरीके से निर्णय ले सकें. आगे के लिए यह आपको पूरी तरीके से प्रिपेयर कर देता है बिकॉज आपने उसके बारे में क्रिटिकल थिंकिंग पहले से करके रखी हुई है. स्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग. और आपको एक स्टैंडर्ड सेट कर देता है जिसके बेस पे आपको चीज़ों को कंट्रोल करना है, क्योंकि आपने चीज़ों को पहले से वेल प्लान करके रखा हुआ है तो वो आपके स्टैंडर्ड को सेट कर देता है. ठीक है, जिस रूल्स एंड रेगुलेशन या कोड ऑफ कंडक्ट पे आपको वर्क करना है. ठीक है, अगर हम प्लानिंग की लिमिटेशंस की बात करें यहाँ पे, तो लिमिटेशन में सबसे पहला पॉइंट आपको बता रहा है, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी इन द ऑर्गेनाइजेशनल वर्क. अब उसी का वाइस वर्सा अगर आप कर देंगे, देखिए प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी मतलब एक बार जो भी आपने सोच लिया उसको अब चेंज नहीं करा जा सकता. तो ऑर्गेनाइजेशनल वर्क जो भी आपने पहले से प्रायोर सोच के रखा था अब वो चेंज नहीं होगा, बहुत रिजिड नेचर का हो गया है. ठीक है, तो ये इसकी एक कमी है. ठीक, जिसे आप अपग्रेड नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपने एक बार सोच लिया और उसी के बेस पे आपने स्टार्टिंग कर दी अपने वर्क को. प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन. डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन मीन्स क्या पता था आपको? डायनामिक मीन्स दैट कीप्स ऑन चेंजिंग. हमारा इन्वायरमेंट है हर समय बदलता रह रहा है. हमारा इन्वायरमेंट में जो टेक्नोलॉजी है मैन पावर है वो सारी ही चीज़ें समय के अनुसार बदल रही हैं. सो प्लानिंग हमारी जो कि हमने प्रायोर कंडीशन में करके रखी हुई थी उस समय के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो वो आगे आने वाले फ्यूचर के इन्वायरमेंट के हिसाब से बैच हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. ज़्यादा चांसेस क्या हैं ना होने के. तो तभी कहा गया है प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट. फिर कह रहा है प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी. अब देखिए, क्रिटिकल थिंकिंग का पार्ट मैनेजमेंट के टॉप लेवल टीम्स ही करती हैं. मैनेजमेंट की टीम ही क्रिटिकल थिंकिंग को करती है. मीन्स प्लानिंग सारा काम किसका रहेगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट का. मिडिल और लोअर लेवल मैनेजमेंट उसे एग्जीक्यूट करता है. एग्जीक्यूट किन पे करता है? जो उनके नीचे सबऑर्डिनेट्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वही काम करते हैं. मान लीजिए कोई भी सबऑर्डिनेट या एम्प्लॉय जिसके पास अच्छी कैपेबिलिटी है, उसके पास कुछ व्यूज़ हैं, इनिशिएटिव नहीं ले सकता बिकॉज ईच एंड एवरी थिंग इज़ प्री प्लान. सारी चीज़ें पहले से डिसाइड हो चुकी हैं. तो यहाँ पे उसकी क्रिएटिविटी पे क्वेश्चन मार्क लग रहा है, स्टॉपेज लग रहा है, कि एक तरीके का हिंड्रेंस आ रहा है, रुकावट आ रही है. तभी कहा गया है प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी. प्लानिंग इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. काफ़ी सोचना पड़ता है इसके ऊपर कि हमें चीज़ें कैसे सेट करनी है, क्योंकि पूरे साल भर का प्लान हम लोग इसमें सेटअप करते हैं, एक फाइनेंशियल या फिस्कल ईयर का. प्लानिंग प्रोवाइड्स ओनली अ बेस फॉर सक्सेस बट इट इज़ नॉट अ गारंटी ऑफ सक्सेस. अब देखिए, आप प्लानिंग चाहे कितनी भी कर लीजिए, आपको बेस फॉर सक्सेस वो प्रोवाइड करेगा कि हाँ, अगर आप प्लानिंग करेंगे, हर एक पर्सन, आप, हम सब लोग अपने लिए अच्छी चीज़ें ही प्लान करेंगे, तो वो आपको एक बेस फॉर सक्सेस प्रोवाइड करेगा कि हाँ, अगर आप इस रास्ते पे चलेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी. बट इट इज़ नॉट अ गारंटी ऑफ सक्सेस. ये आपको श्योरिटी नहीं देगा कि आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है. चलिए प्रोसेस की बात करते हैं. प्रोसेस में क्या कहता है? प्लानिंग का प्रोसेस क्या है? सबसे पहले सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. हमारे ऑब्जेक्टिव, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्य क्या हैं? सबसे पहले हम क्या चाहते हैं, अचीव क्या करना है, तो सबसे पहले हम इसको सेट करते हैं. डेवलपिंग प्रोमाइसेस. उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, हम इन्हें पूरा करेंगे, इन्हें इकट्ठा करेंगे, गैदर्ड करेंगे, एक जगह जॉट डाउन करेंगे, नोट करेंगे. आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन. कि उस वर्क को अगर करने के बहुत सारे तरीके हैं,
अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शंस हैं तो हम उसे आइडेंटिफाई करेंगे कि किसी एक काम को करने के कितने बेस्ट तरीके हो सकते हैं, फिर उसमें से हम सबसे अप्रोप्रिएट तरीका ही चूज़ करेंगे। इवैल्यूएटिव अल्टरनेटिव ये भी उसी को ही करेगा, उसी को ही फॉलो अप कर रहे हैं यहाँ पे। इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शंस मीन्स आपने जब लिस्ट ऑफ तरीके निकाले, पॉइंट नंबर 1 2 3 4, ठीक है, तो यहाँ पे जब आपने लिस्ट ऑफ तरीके निकाले उसमें से उसके अल्टरनेट भी ढूंढेंगे आप, ठीक है, उसके अल्टरनेट ढूंढेंगे। अब देखेंगे अल्टरनेट में क्या चीज़ वर्क कर रही है, क्या चीज़ नहीं कर रही है, फिर हम एक अल्टरनेटिव को सेलेक्ट करेंगे, ठीक। सेलेक्टिंग आन अल्टरनेटिव, अब जो सबसे बेस्ट होगा उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, अब हम प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। एंड फॉलो अप एक्शंस रहेंगे जो कि हमें अपने ऑब्जेक्टिव तक पहुंचाएंगे ऑर्गेनाइजेशन के। ओके, सो यहाँ पे हमारा प्लानिंग का चैप्टर का कीवर्ड्स खत्म होते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सीरीज में। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन यू कैन हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो शेयर योर व्यूज अबाउट द लेक्चर्स। थैंक यू एवरीवन।